दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक और इसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप किसी भी इंसान को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हैं, उसके इमोशंस समझ सकते हैं, उसके इंटेंशंस जान सकते हैं और उसके आने वाले बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और समझते हैं कि ये स्किल हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं हूं रवि रंजन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं बुकोपीडिया एक्सप्लेन। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ये स्किल क्यों सीखनी चाहिए। पैट्रिक किंग बताते हैं कि कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% हिस्सा हमारे वर्ड्स का होता है, जबकि 55% बॉडी लैंग्वेज से और 38% टोन ऑफ वॉइस से होता है। मतलब जो हम बोल रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि हम कैसे बोल रहे हैं और हमारा बॉडी क्या बोल रही है। साइमन बैरन कोहेन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक टेस्ट किया था जिसमें लोगों को सिर्फ आंखों की एक्सप्रेशन देखकर इमोशंस आइडेंटिफाई करने थे और सरप्राइजिंगली एवरेज लोग सिर्फ 26 में से 27 सही कर पाए। मतलब हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को सही तरीके से रीड नहीं कर पाते। इसकी वजह है कि हम अपने बायस, अपनी असम्पशंस और अपनी इमोशनल फिल्टर से देखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ऑब्जेक्टिव तरीके से लोगों को एनालाइज करना सीखें। अब आते हैं पहले चैप्टर पर, जिसका नाम है मोटिवेशन एज अ बिहेवियरल प्रेडिक्टर। इस चैप्टर का गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। अगर आपने किसी इंसान का वाई समझ लिया तो उसका व्हाट और हाउ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। हर इंसान कुछ ना कुछ मोटिवेशन से ड्रिवन होता है, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस। पैट्रिक किंग यहाँ पर कार्ल जुंग की थ्योरी का जिक्र करते हैं, जिसे कहते हैं शैडो थ्योरी। जुंग कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है, वो सब कुछ जो हमने अपने बारे में डिनाई किया है या जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मान लीजिए एक बच्चा बचपन से स्ट्रिक्ट हाउसहोल्ड में पला है जहां उसे परफेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए फोर्स किया गया, तो उसका शैडो होगा रिबेलियन, फ्रीडम और वाइल्डनेस, जो कभी ना कभी बाहर आएगा। जब वो कॉलेज जाएगा तो सडनली वाइल्ड हो सकता है, क्योंकि ये उसकी रिप्रेस्ड शैडो का एक्सप्लोजन है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है जिसे कहते हैं शैडो प्रोजेक्शन। जैसे अगर कोई खुद को इंटेलेक्चुअली इंफीरियर फील करता है तो वो दूसरों को स्टूपिड बोलेगा। तो अगर कोई आपको इंसल्ट करे तो समझ जाइए कि वो लेबल दरअसल उनकी अपनी शैडो का मिरर है। फिर पैट्रिक किंग बात करते हैं इनर चाइल्ड की। हर अडल्ट के अंदर एक इनर चाइल्ड बसता है जो उनकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग, फियर्स और वूंड्स को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई डिसप्रोपोर्शनेट इमोशनल रिएक्शन देता है, जैसे ऑफिस में कोई कॉलीग अचानक टैंट्रम मारे, तो समझ जाइए कि उसका इनर चाइल्ड ट्रिगर हो गया है। अगर कोई मीटिंग्स में फ्लेक करता है, सल्क करता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, तो वो अपने इनर रिबेलियस चाइल्ड मोड में ऑपरेट कर रहा है। और अगर आप उसे पेरेंट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी स्कोल्ड करेंगे या ब्राइब देंगे, तो वो और ज्यादा चाइल्ड मोड में चला जाएगा। फिर मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स का जिक्र आता है, जो बताती है कि लोग अपनी करंट नीड लेवल से मोटिवेटेड होते हैं। पहला लेवल है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी भोजन, पानी, नींद, कपड़े जैसी बेसिक चीजें। अगर किसी की ये नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसका पूरा फोकस इन्हीं चीजों पर रहेगा। दूसरा लेवल है सेफ्टी नीड्स, यानी जॉब की स्टेबिलिटी, घर, हेल्थ और भविष्य की सिक्योरिटी। तीसरा लेवल है सोशल नीड्स, जहां इंसान रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप और बिलोंगिंग चाहता है। चौथा है एस्टीम नीड्स, जहां वो सम्मान, पहचान और अचीवमेंट चाहता है। और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां इंसान अपनी पूरी पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहता है। तो अगर आप देख लें कि कोई किस लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसके फ्यूचर डिसीजंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, जिसका नाम है द बॉडी, द फेस एंड क्लस्टर्स, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात। पैट्रिक किंग का मेन पॉइंट है कि आइसोलेटेड सिग्नल्स पर भरोसा मत करो, बल्कि मैसेज क्लस्टर्स देखो, यानी मल्टीपल क्यूज को एक साथ ऑब्जर्व करो। जैसे अगर सिर्फ फोल्डेड आर्म्स देखकर आप सोच लें कि सामने वाला डिफेंसिव है, तो ये गलत हो सकता है। लेकिन अगर फोल्डेड आर्म्स के साथ टाइट जॉ है, नजर चुरा रहा है और स्टिफ पोस्चर है, तो डेफिनेटली वो डिफेंसिव मोड में है। यहाँ पर माइक्रो एक्सप्रेशंस की बात होती है, जो बहुत छोटी और इनवॉलंटरी फेशियल एक्सप्रेशंस होती हैं, जो रियल इमोशन रिवील करती हैं, इवन अगर कोई फेक करने की कोशिश कर रहा हो। ये एक्सप्रेशंस 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए फ्लैश करती हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। पोस्चर और जेस्चर्स भी बहुत कुछ बताते हैं। अगर कोई आपकी तरफ लीन कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड है,
पर्सनल स्पेस कितनी है वो कंफर्ट लेवल बताती है, ओपन बॉडी पोस्चर रिसेप्टिविटी बताता है, और हैंड्स की प्लेसमेंट, फेस टचिंग या फिजिटिंग सब कुछ मायने रखता है। आई कांटेक्ट पैटर्न्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये कल्चर स्पेसिफिक होता है। अमेरिका में आई कांटेक्ट ऑनेस्टी का साइन माना जाता है, जबकि जापान में डिसरिस्पेक्टफुल। इसलिए कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेसलाइन एस्टैब्लिश करना, मतलब पहले पर्सन का नॉर्मल स्टेट समझो, तभी आप डिविएशन आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे इंटरव्यू में सब नर्वस होते हैं, तो नर्वसनेस को लाई डिटेक्टर मत बना लो, पहले उनका बेसलाइन बिहेवियर समझो। तीसरा चैप्टर है पर्सनालिटी साइंस एंड टाइपोलॉजी, जहां स्टेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर करने के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं। सबसे साइंटिफिक और वैलिडेटेड मॉडल है बिग 5 या ओसियन मॉडल। ओ मतलब ओपननेस यानी नए एक्सपीरियंसेस और क्रिएटिविटी के प्रति खुलापन, सी मतलब कॉन्शियसनेस यानी डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई मतलब एक्सट्रोवर्जन यानी सोशल एनर्जी, ए मतलब अग्रीएबलनेस यानी कोऑपरेशन और काइंडनेस, और एन मतलब न्यूरोटिसिज्म यानी इमोशनल स्टेबिलिटी। फिर MBTI यानी मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर की बात होती है, जो कार्ल जुंग की थ्योरीज पर बेस्ड है और 16 पर्सनालिटी टाइप्स बताता है। यह बताता है कि लोग इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करते हैं और डिसीजंस कैसे लेते हैं। फिर केर्सीज टेम्परमेंट्स की बात होती है, जो 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करता है, गार्डियंस, आर्टिजन्स, आइडियलिस्ट्स और रैशनल्स। और फिर एनियाग्राम की बात होती है, जो मोटिवेशंस और कोर फियर्स पर फोकस करता है और 9 टाइप्स बताता है। लेकिन पैट्रिक किंग की मेन एडवाइस है कि 1-2 इंसिडेंट्स देखकर किसी को लेबल मत चिपकाओ, बल्कि लॉन्ग टर्म हैबिट्स, डिसीजंस और कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, तभी सही पर्सनालिटी प्रोफाइल बनेगा। चौथा चैप्टर शायद सबसे जूसी है, क्योंकि सब यही सीखना चाहते हैं, लाई डिटेक्शन। पैट्रिक किंग सबसे पहले कॉमन मिथ्स को तोड़ते हैं कि हॉलीवुड स्टाइल एक सिग्नल देखकर झूठ नहीं पकड़ सकते, जैसे आई कांटेक्ट अवॉइड करना या नर्वस बॉडी लैंग्वेज। ये अनरिलायबल क्यूज हैं, क्योंकि ऑनेस्ट लोग भी नर्वस हो सकते हैं। रियल लाई डिटेक्शन टेक्निक्स में पहली चीज है बेसलाइन कंपैरिजन, मतलब पहले देखो कि नॉर्मल स्टेट में कैसे बिहेव करते हैं, फिर स्टोरी सुनाते वक्त डिविएशन देखो। दूसरी टेक्निक है कॉग्निटिव लोड बढ़ाना, क्योंकि झूठ बोलने में ब्रेन को ज्यादा मेहनत लगती है। रियल मेमोरी रिकॉल करना इजी है, लेकिन फैब्रिकेटेड स्टोरी मेंटेन करना डिफिकल्ट। तो आप स्टोरी को रिवर्स ऑर्डर में सुनाओ बोलने को, अनएक्सपेक्टेड डिटेल्स पूछो, टाइमलाइन को चैलेंज करो और छोटे कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढो। तीसरी चीज है इनकंसिस्टेंसीज पकड़ना, जैसे इमोशन और सिचुएशन का मिसमैच, इनअप्रोप्रिएट स्माइल, डिलेड रिएक्शन, ओवर कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज, टू मच डिटेल या टू लिटिल डिटेल, सब सस्पिशियस हैं। वर्बल क्यूज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोनाउंस का यूज। झूठ बोलते समय लोग आई कम यूज करते हैं, नेगेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे मैंने नहीं किया इंस्टेड ऑफ मैंने किया। क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे टू बी ऑनेस्ट, टू टेल यू द ट्रूथ। इवेसिव आंसर्स देते हैं, यानी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते। कॉन्वर्सेशनल स्ट्रैटेजी में ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, जो लायर को अपनी स्टोरी एलैबोरेट करनी पड़े। ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा क्रैक्स दिखेंगे। लेकिन वार्निंग भी है कि प्रोफेशनल लाई डिटेक्टर बनने के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए। ये बेसिक टूल्स हैं, फुल प्रूफ नहीं। पांचवा और लास्ट चैप्टर है यूजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां शर्लॉक होम्स की तरह ऑब्जर्व करना सीखना है। थिन स्लाइसिंग टेक्निक बताई गई है, जो क्विक एक्यूरेट जजमेंट्स बनाने की है बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन। रिसर्च कहती है कि फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में जो इंप्रेशन बनता है वो सरप्राइजिंगली एक्यूरेट होता है अगर आप ट्रेन्ड ऑब्जर्वर हो। स्मार्ट ऑब्जर्वेशंस की चेकलिस्ट दी गई है, जैसे ड्रेसिंग स्टाइल देखो कि क्या इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, रूम या वर्क स्पेस अरेंजमेंट देखो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं या कैओटिक, पंक्चुअलिटी देखो कि टाइम रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, प्रॉमिस कीपिंग देखो जो इंटीग्रिटी का इंडिकेटर है, वर्ड चॉइस देखो कि कॉन्फिडेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, या इनसिक्योर डेली रूटीन्स देखो जो डिसिप्लिन लेवल बताते हैं। लेकिन याद रखो कि पैटर्न्स देखो ना कि आइसोलेटेड इवेंट्स। अगर कोई एक बार लेट आया तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली लेट आता है तो ये पैटर्न है जो प्रायोरिटीज बताता है। मिनिमम 3 से 5 इंस्टेंसेस ऑब्जर्व करो बिफोर पैटर्न डिक्लेयर करो। एक्टिव ऑब्जर्वेशन थ्रू क्वेश्चंस भी पावरफुल टेक्निक है।
इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि लोग डिफेंस मोड में नहीं आते। जैसे डायरेक्टली मत पूछो कि क्या तुम ऑनेस्ट हो, बल्कि पूछो कि तुम्हारे किसी फ्रेंड ने कभी तुम्हें बिट्रे किया और तुमने कैसे रिएक्ट किया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पावरफुल है। जैसे अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएं तो क्या करोगे, ये प्रायोरिटीज बताता है। पास्ट एक्सपीरियंस क्वेश्चंस, जैसे तुम्हारी बिगेस्ट फेलियर क्या थी और तुमने क्या सीखा, ये रेजिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस बताता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि अपने बायसेस को साइड पर रखो। ऑब्जर्वेशन तभी इफेक्टिव होती है जब आप अपनी असम्पशंस, पेसिमिज्म और प्री जजमेंट्स कॉन्शियसली साइड पर रखते हो। कॉमन बायसेस हैं कॉन्फर्मेशन बायस, जहां आप वही देखते हो जो देखना चाहते हो। हेलो इफेक्ट, जहां एक अच्छी क्वालिटी से सब कुछ अच्छा मान लेते हो। हॉर्न इफेक्ट, जहां एक बुरी क्वालिटी से सब कुछ बुरा मान लेते हो। और फर्स्ट इंप्रेशन बायस, जहां पहली इंप्रेशन को बदलना मुश्किल हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट भी बहुत मैटर करता है। सेम बिहेवियर अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग रखता है। अब आते हैं किताब के कंक्लूजन पर। पैट्रिक किंग क्लियर करते हैं कि ये स्किल सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए नहीं, बल्कि बेटर रिलेशनशिप्स, एम्पैथी और कम्युनिकेशन के लिए यूज होनी चाहिए। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत हैं। पहला है बेटर कम्युनिकेशन, दूसरों की लैंग्वेज समझकर उनसे कनेक्ट करो। दूसरा है एनहांस्ड एम्पैथी, उनके पेन, फियर और नीड्स को समझकर कंपैशन रखो। तीसरा है हेल्थी बाउंड्रीज बनाना, टॉक्सिक पीपल आइडेंटिफाई करके हेल्थी डिस्टेंस बनाओ। चौथा है राइट पीपल चूज करना, लाइफ में कॉन्शियसली डिसाइड करो किससे जोड़ना है। पांचवा है प्रोफेशनल सक्सेस, इंटरव्यूज में, सेल्स में, लीडरशिप में और निगोशिएशंस में ये स्किल काम आती है। छठा है पर्सनल रिलेशनशिप्स, पार्टनर की अनस्पोकन नीड्स समझो, फैमिली मेंबर्स के साथ बेटर कम्युनिकेट करो, कॉन्फ्लिक्ट्स में अंडरलाइंग इश्यूज आइडेंटिफाई करो। गोल्डन रूल है कि जब आप समझ जाते हो कि सामने वाला किस दर्द से रिएक्ट कर रहा है, तो आप कम पर्सनली लेते हो, ज्यादा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हो और बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो। एथिकल कंसिडरेशंस भी जरूरी हैं। ये स्किल बड़ी पावर है, इसलिए एथिकली यूज करो। मैनिपुलेशन के लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंट्रोल के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं, एम्पावरमेंट के लिए। और याद रखो कि ये स्किल ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होती है। कॉन्वर्सेशंस में एक्टिवली लिसन करो, बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स नोट करो, असम्पशंस चैलेंज करो और फीडबैक लो। तो दोस्तों, ये थी रीड पीपल लाइक अ बुक की डिटेल्ड समरी। इस किताब का मेन मैसेज है कि हर बिहेवियर के पीछे एक मोटिवेशन है, वो समझो। बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज्यादा बोलती है, क्लस्टर्स में देखो। पर्सनालिटी पैटर्न्स लॉन्ग टर्म हैबिट्स से पता चलते हैं, क्विक जजमेंट से नहीं। लाइज डिटेक्ट करने के लिए बेसलाइन और कॉग्निटिव लोड यूज करो, और ऑब्जर्वेशन एक मसल है, प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स देती है जो आप आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही नेचुरली लोग आपको ट्रांसपेरेंट लगने लगेंगे। तो शुरू कीजिए आज से ही लोगों को ऑब्जर्व करना और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है।